Hello everyone, welcome to my channel Fluentra Institute for English, and today I am going to teach you 10 most important uses of would. Before starting this video, you can see on the whiteboard we have two sentences. First is she said that he will buy a phone and second is she said that he would buy a phone. यदि हम इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि उसने कहा कि वह एक फ़ोन खरीदेगी। दोनों वाक्यों का ये मतलब हुआ दोस्तों। वह एक फ़ोन खरीदेगी, उसने कहा कि वह एक फ़ोन खरीदेगी। आपके अकॉर्डिंग आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये वाला सेंटेंस सही है पहले वाला, क्योंकि खरीदेगी मतलब विल का यूज़ किया है, मतलब ये सेंटेंस सही है दोस्तों। पर यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस सही है तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये नीचे वाला जो सेंटेंस है शी सेड दैट ही वुड बाय अ फोन, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों। बिल्कुल सही क्यों है ये सेंटेंस? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमारा ग्रामर का नियम है कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट में बना है आपका, तो आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो भी आपका पास्ट में ही बनना चाहिए। ये ग्रामर का नियम है दोस्तों। तो जो विल है, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, इसलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है दोस्तों। यदि हम यहाँ पे विल का यूज़ करते तो गलत हो जाता सेंटेंस। विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, और ग्रामर के नियम के अनुसार यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में बना है तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में बनाना जरूरी है दोस्तों। इसी प्रकार से हम वुड के 10 इंपॉर्टेंट यूजेस को समझेंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। और यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। वुड का सबसे पहला यूज है दोस्तों, यदि हम कोई पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे हमें वुड का यूज करना पड़ता है। देखिए यहां पे हमने सेंटेंस लिख के रखा है एग्जाम्पल के लिए। उसने कहा कि वह एक गाना गाएगी, मतलब उसने कहा, ये हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में है और सेकेंड सेंटेंस हमारा फ्यूचर में बन रहा है। गाएगी आखिरी में आ रहा है, यानी फ्यूचर में बन रहा है। मतलब पहला सेंटेंस आपका यदि पास्ट में है और आपका सेकंड सेंटेंस फ्यूचर का बन रहा है तो आपको वहाँ पे वुड का यूज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप वहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसने कहा कि वह एक गाना गाएगी, तो सी सेड दैट सी वुड सिंग अ सॉन्ग, आपको ये बोलना पड़ेगा, आप विल नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से हमारा सेकेंड वाक्य है, मेरी मम्मी ने कहा कि वह मार्केट जाएगी। माई मदर सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट, सी वुड गो टू द मार्केट, यहाँ पे भी हमने वुड का यूज़ किया है गागेगी के लिए दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि आपका पहला वाक्य पास्ट में बना है, देखिए यहाँ पे पास्ट में हमने बनाया है, यहाँ पे भी हमारा पास्ट में वाक्य बना है, तो पास्ट के बाद आपको वुड का यूज़ करना है यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर का बन रहा है तो दोस्तों। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हमारा वुड का सेकेंड यूज़ समझते हैं दोस्तों। वुड का सेकेंड यूज़ होता है पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कोई बात बोलते हैं या कहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको वुड का यूज़ करना होता है दोस्तों। जैसे, क्या आप मुझे आपकी बुक देंगे? वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक? क्या आप मुझे सोने देंगे? वुड यू प्लीज़ स्लीप मी? क्या आप मुझे रोने देंगे? वुड यू प्लीज़ क्राई मी? क्या आप मुझे दौड़ने देंगे? वुड यू प्लीज़ रन मी? क्या आप मुझे हंसने देंगे? वुड यू प्लीज़ लाफ मी? इस प्रकार से दोस्तों पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी व्यक्ति से अपना काम करवाने के लिए पोलाइटली, तो उस सेंस में भी आपको वुड का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वुड का सेकेंड यूज़ भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं वुड के थर्ड यूज़ पे दोस्तों। वुड का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है दोस्तों पास्ट में हैबिचुअल एक्शंस के लिए। पास्ट यानी भूतकाल में हैबिचुअल एक्शंस के लिए। हैबिचुअल एक्शंस यानी आपकी जो आदतें थी उनके लिए। जैसे आप बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं गाना गाया करता था, मैं सोया करता था, मैं दोस्तों के साथ घूमा करता था, मैं दौड़ा करता था। मतलब आप जब आपकी कोई आदत बता रहे हैं पास्ट में, तो दोस्तों उस सेंस में भी आपको वुड का यूज़ करना होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है यूज टू और वुड।
अपनी आदतें बताने के लिए यूज टू का यूज़ करते हैं दोस्तों। हमने आपको मॉडल्स के वीडियो में बताया था दोस्तों कि आपकी जो आदतें हैं कि मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू द स्कूल, मतलब इस सेंस में आप यूज्ड टू का यूज़ करते थे दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, और सेकेंड है आई वुड प्ले क्रिकेट। ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं दोस्तों। आप दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट और आई वुड प्ले क्रिकेट, आप दोनों बोल सकते हैं। पर यदि आपको कोई लंबा बोलना है, कोई लंबा वाक्य बोलना है, मैं स्कूल जाया करता था और मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था, तो मतलब जो यूज टू है आप इसका बार बार यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों। यूज टू को आप एक बार यूज़ कीजिए और सेकेंड टाइम आप वुड का यूज़ कीजिए। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल एंड आई वुड प्ले क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, आपको ये बोलना है। मतलब यहाँ पे आप वापिस से यूज टू नहीं लगाएंगे, आप सेकेंड टाइम वुड का यूज़ करेंगे दोस्तों, है ना। फर्स्ट टाइम आप यूज टू का यूज़ कीजिए और सेकेंड टाइम आप वुड का यूज़ कीजिए दोस्तों, है ना। तो दोस्तों जो यूज टू है आप इसे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज टू नहीं बोल सकते दोस्तों। तो उसके सेंस में आपको वुड का यूज़ करना होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो थर्ड यूज़ है हमारा वुड का, वो भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं हमारे फोर्थ यूज़ की ओर। वुड का फोर्थ नंबर का यूज़ है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वो होती है कि जो एक्चुअल में आपके पास होती नहीं है पर आप उससे उम्मीद करते हो दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, काश में उसकी मदद करता, काश में गाना गाता, काश में एक इंजीनियर होता, काश में एक यूट्यूबर होता, काश में उसके पास होता। मतलब जो चीज़ आप काश लगा के बोलते हैं, मतलब उम्मीद लगा के बोलते हैं, एक्चुअल में जो चीज़ आपके पास नहीं होती आप उसकी उम्मीद लगा के कोई वाक्य बोलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वुड का यूज़ करना पड़ता दोस्तों। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, जैसे काश में उसकी मदद करता, आई विश आई वुड हेल्प हिम। काश मैं एक टीचर होता, आई विश आई वुड बी अ टीचर। काश मेरे पास एक कार होती, आई विश आई वुड हैव अ कार। काश मैं एक सिंगर होता, आई विश आई वुड बी अ सिंगर। काश मैं एक एडवोकेट होता, आई विश आई वुड बी एन एडवोकेट। इस प्रकार से दोस्तों आपको कोई काश वाला जो वाक्य है, जो चीज़ एक्चुअल में आपके पास नहीं है, आप उसे पाने की उम्मीद रखते हैं, आप काश के माध्यम से कोई वाक्य बोलते हैं, तो उस सेंस में भी आपको वुड का यूज़ करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि फोर्थ नंबर का यूज़ भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अब फिफ्थ नंबर का यूज़ वुड का समझने के लिए। नंबर 5 का यूज़ है हमारा दोस्तों चॉइस और रेफरेंस के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। चॉइस और रेफरेंस क्या होती है दोस्तों? जैसे आप बोलते हैं मैं गाने के बजाय सुनना पसंद करूँगा, मैं चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद करूँगा, है ना। मैं स्कूल की बजाय कॉलेज पसंद करूँगा, मैं मोबाइल की बजाय टैबलेट पसंद करूँगा, या मैं टीवी की बजाय लैपटॉप पसंद करूँगा। इस प्रकार से जब आप आपकी खुद की पसंद बताते हैं दोस्तों, तो उस सेंस में भी आपको वुड का यूज़ करना होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं आपको समझाने के लिए। मैं गाने की बजाय सुनना पसंद करूँगा, आई वुड रेदर लिसन देन सिंग। मतलब आपको सबसे पहले आप जो खुद पसंद करते हैं वो सबसे पहले लिखना है। मतलब आप क्या पसंद करेंगे? सुनना पसंद करेंगे। मैं गाने की बजाय सुनना पसंद करूंगा, तो आप जो पसंद करते वो पहले लिखेंगे और उसके बाद आप जो पसंद नहीं करते वो सबसे आखिरी में लिखेंगे, देन के बाद लिखेंगे। आप गाने को पसंद नहीं करते हैं तो आप उसको सबसे आखिरी में लिखेंगे और जो आप पसंद करते हैं वो रेदर के बाद लिखेंगे। आई वुड रेदर लिसन देन सिंग, आप ये बोलेंगे। मैं मोबाइल की बजाय कैमरा पसंद करूंगा, आई वुड रेदर लाइक ए कैमरा देन अ फोन। मतलब मैं मोबाइल की बजाय कैमरा पसंद करूंगा। नेक्स्ट है हमारा मैं चाय की बजाय कॉफ़ी पसंद करूंगा, आई वुड रेदर टेक कॉफ़ी देन टी। देखिए दोस्तों ये स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वुड का यूज़ होता है दोस्तों, तो आप इनके साथ में नोट्स भी बनाते जाइए दोस्तों, ताकि आप यदि भूलें दोस्तों तो आप वापस से नोट्स में उठाकर इन्हें वापस से रिवीजन कर सके दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि नंबर 5 का यूज़ भी आपको समझ में आया होगा वुड का दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले यूज़ पे दोस्तों। वुड का छठवां यूज़ होता है कंडीशनल सेंटेंस के लिए दोस्तों।
कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जिन वाक्यों की शुरुआत यदि वर्ड से है तो वो एक कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। देखिए यहाँ हमने 3 कंडीशनल सेंटेंस लिख के रखे, सबके आगे यदि लगा हुआ है, यहाँ पे भी यदि लगा हुआ है। देखिए आपको बताते हैं, यदि मैं एक अच्छा टीचर होता तो स्टूडेंट को पढ़ाता। इफ आई वर अ गुड टीचर आई वुड टीच स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने जब सब्जेक्ट आई आया है तो वर का यूज क्यों किया है दोस्तों। नॉर्मली ही शी इट नेम और आई जब सब्जेक्ट होता है तो हम वॉज का यूज करते हैं दोस्तों, और वी यू दे के सेंस में हम वर का यूज करते हैं। पर यदि कोई आपका सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, ही शी इट नेम आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपको वर का यूज करना पड़ता है, आपको वर का यूज करना पड़ता है दोस्तों। यदि आपका सेंटेंस कंडीशनल है तो सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए आपको वर का यूज करना है दोस्तों। तो इफ आई वर अ गुड टीचर, यदि मैं एक अच्छा टीचर होता तो स्टूडेंट को पढ़ाता, आई वुड टीच स्टूडेंट। यहाँ पे भी हमने वुड का यूज किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस सेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं दोस्तों। यदि मैं उसके साथ होता तो उसकी मदद करता। इफ आई वर विथ हिम आई वुड हेल्प हिम। यदि आप एक डॉक्टर होते तो लोगों का इलाज करते। इफ यू वर अ डॉक्टर यू वुड ट्रीट पीपल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आपका सेंटेंस कंडीशनल है तो आप किसी भी कंडीशन में वर का यूज करें दोस्तों, वॉज का यूज नहीं करें यदि आपका सेंटेंस कंडीशनल है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वुड का ये वाला यूज समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं वुड के अगले यूज की ओर। वुड का 7वां यूज होता है दोस्तों मन की इच्छा के लिए, डिजायर के लिए। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, मैं मार्केट जाना चाहूंगा, मैं उसे पीटना चाहूंगा, मैं दौड़ना चाहूंगा, मैं हंसना चाहूंगा, मैं खाना चाहूंगा। मतलब आपकी मन की इच्छा के लिए आप वुड लाइक टू का यूज करते हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से आप यूज करते हैं। इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं मार्केट जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट। मैं सोना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्लीप। मैं उसकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प हिम। मैं यहां आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं यहां सोना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्लीप हियर। मैं मोबाइल यूज करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू यूज द मोबाइल। इस प्रकार से दोस्तों आप वुड लाइक टू के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने 7वां प्रकार बताया, मन की इच्छा के लिए भी आप वुड का यूज करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला यूज भी समझ में आया होगा दोस्तों। इसके माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और बोल सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं अगला यूज सीखते हैं वुड का। वुड का 8वां यूज है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जैसे शायद तुम इंग्लिश सीखोगे, शायद तुम इंग्लिश बोलोगे, शायद तुम मार्केट जाओगे, शायद तुम खाना खाओगे, शायद तुम क्रिकेट खेलोगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस रहते हैं दोस्तों वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने कुछ वाक्य लिख के रखे हैं, शायद तुम इंग्लिश सीखोगे, यू वुड लर्न इंग्लिश। शायद तुम सिंगर बनोगे, यू वुड बी अ सिंगर। शायद हम उसकी मदद करेंगे, शायद हम उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे हम वी का यूज करेंगे, वी वुड हेल्प हिम। शायद हम गाना गाएंगे, वी वुड सिंग अ सॉन्ग। शायद हम क्रिकेट खेलेंगे, वी वुड प्ले क्रिकेट। शायद हम दौड़ेंगे, वी वुड रन। शायद हम हंसेंगे, वी वुड लाफ। शायद हम रोएंगे, वी वुड क्राई। इस प्रकार से दोस्तों आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी आपको वुड का यूज करना है दोस्तों। इस प्रकार से हमने टोटल 8 यूज समझे हैं वुड के दोस्तों। अब हम सीखते हैं 9वां यूज वुड का। हाँ जी दोस्तों, तो वुड का जो 9वां यूज होता है वो होता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए आप बोलेंगे ये कौन सा यूज है? फ्यूचर के लिए तो हम विल का यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, अमेरिकन इंग्लिश में और आज की मॉडर्न इंग्लिश में विल को रिप्लेस करके लोग वुड का यूज करते हैं दोस्तों। यदि आप फ्यूचर के लिए वुड का यूज भी करेंगे दोस्तों तो वो सही होगा, गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं
मार्केट जाऊंगा। तो यहां आप दो प्रकार से बोल सकते हैं, आई विल गो टू मार्केट, आप ये बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं, आई वुड गो टू मार्केट। ये दोनों सेंटेंस सही है दोस्तों। आज की मॉडर्न इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में विल की जगह वुड का यूज किया जाता है दोस्तों। तो आप ये दोनों प्रकार से सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नौवा जो यूज है वुड का वो भी समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम समझते हैं वुड का सबसे आखिरी यूज। वुड का 10वां और सबसे आखिरी यूज होता है वुड दैट के सेंस में दोस्तों। तो देखिए वुड दैट का यूज कैसे होता है दोस्तों। देखिए, काश मेरे पास एक कार होती, यदि आप प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में है आपका सेंटेंस, काश मेरे पास एक कार होती, तो आप बोलेंगे वुड दैट आई हैड अ कार, आप ये बोलेंगे। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप आई हैड का यूज करेंगे, वुड दैट आई हैड अ कार। पर यदि आपका सेंटेंस पास्ट में है, ये सेंटेंस आपका पास्ट में, देख सकते हैं, काश मेरे पास तब एक कार होती, यदि आप ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलना है, आई वुड दैट आई had a car then, would that I had a car then, आप then का यूज करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रेजेंट में आपका कोई वाक्य होता है तो आप would that का यूज करते हैं और had का यूज करते हैं दोस्तों। पर यदि कोई पास्ट में आपका सेंटेंस है तो आप had का 2 बार यूज करते हैं दोस्तों, और साथ में then बोलते हैं, काश मेरे पास तब एक कार होती, would that I had a car then। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको 10 के 10 यूज समझ में आए होंगे वुड के दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों।